कि आपके सरकार ने और खास करके आपके मंत्रालय ने इस 11 वर्षों में क्या परफॉर्मेंस किया, जो आप आपका रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना चाहेंगे? पहले तो मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत धन्यवाद, आभार। आप लोगों ने इतने प्यार से, इतने स्नेह से मुझे सम्मान देने का काम किया, हृदय से आप सबका आभार। सबसे पहले मैं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के महत्व के बारे में 1-2 मिनट में बताना चाहूंगा। हुआ क्या है कि एक लंबे समय से फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर जिस तरीके से एक्सप्लोर किया जाना चाहिए था या जितना एक्सप्लोर हो सकता था, वो हुआ नहीं। मैं इसके लिए विशेषता धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने इस विभाग की गंभीरता को समझते हुए, इसके महत्व को समझते हुए, जिस तरीके से इस विभाग में जरूरी नीतिगत बदलाव करने का कार्य किया, इस विभाग के लिए जरूरी राशि आवंटित करने का कार्य किया। एक लंबे समय से ये विभाग इन अ वे इग्नोर होके चल रहा था, बल्कि आज की तारीख में हकीकत है कि जितना महत्व खाद्य प्रसंस्करण का है वो उतना ही है जितना भारत में कृषि का है। आज जब हम लोग अपने किसानों की आय को दुगना करने की बात करते हैं, उनकी इनकम को बढ़ाने की बात करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की बात करते हैं, मुझे लगता है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मेरा मंत्रालय फूड प्रोसेसिंग का निभाता है। आज हम लोगों को वो तस्वीरें अभी भी विचलित करती हैं जब हम लोग सड़क पर देखते हैं किसान अपने आलू टमाटर सड़क पर फेंक देते हैं। क्यों फेंकते हैं? क्योंकि वो इकोसिस्टम नहीं है हम लोग के पास। वो इकोसिस्टम नहीं है जहां से उनको वो होल्डिंग कैपेसिटी मिले, वो उसको रिटेन कर सकें, और जब मार्केट में उनको उचित दाम मिले तब वो अपने खाद्य पदार्थों को मार्केट में बेच सकें। जब तक वो पूरा इकोसिस्टम का निर्माण नहीं होगा, जो पिछले 10 वर्षों से 11 वर्षों से हम लोगों ने करने का प्रयास किया, कोल्ड स्टोरेज की बनाने की हम लोगों ने बात की, अलग अलग प्रसंस्करण प्रोसेस करके कैसे पदार्थों को हम लोग मार्केट में लंबे समय तक हम लोग रख सकें, उसका हम लोगों ने प्रयास किया। नुकसान इतना बड़ा था कि यूरोप के कई देश वो अन्न खा सकते हैं। एब्सोल्युटली। और साथ ही में हम लोगों ने कई नई टेक्नोलॉजीज का भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया, जिससे जितने भी पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं, वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, उसकी लॉन्जिटिविटी को हम लोग कैसे बढ़ा सके। अभी एक नई योजना भी हम लोग लेकर आए हैं इरेडिएशन की, जिसके माध्यम से जितने भी पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं उसको लंबे समय तक आप उसको फ्रेश रख सकते हैं। ये तमाम कार्य अभी तक भारत में उस स्तर पर नहीं हुए जिस स्तर पर पिछले 70-75 सालों में हो सकते थे, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को भी हुआ, हमारे राजस्व को भी हुआ। और अभी तक जो एक सॉफ्ट पावर थ्रू फूड, प्रोसेस फूड, जो हम लोग ग्लोबली बन सकते थे, हम लोग नहीं बन पाए। आज जब मैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे जाता हूं और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जब मैं इंटरेक्ट करता हूं विद द लीडर्स ऑफ दिस सेक्टर अक्रॉस द ग्लोब, उनसे मुझे इस बात का एहसास होता है कि भारत में कितनी क्षमता, भारत को कितना महत्व दूसरे देश देते हैं। ऐसे में धीरे धीरे हम लोग भी अपनी उस पहचान को मजबूत करने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं। कम ज्यादा डिबेटेबल, बट उस इकोसिस्टम को काफी हद तक हम लोगों ने सुधारने का हम लोगों ने कार्य किया। भारत एक बहुत बड़ा देश है। इफ यू लुक एट द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ आवर कंट्री, मैं ये मानता हूं कि अभी भी बहुत सारे कार्य इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग हम लोग को करने की जरूरत है।